बार एक राजा थे और राजा का जो साम्राज्य था बहुत बड़ा था। राजा के पास बहुत धन दौलत थे। उसके बाद भी राजा जो थे प्रजा पर नए नए कर ठोकता था ताकि उसको और भी धन का लाभ हो सके। तो ऐसे ही उस राजा के राज्य में एक ऋषि का, महात्मा का आगमन होता है और वो ऋषि जो महात्मा रहते हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध होते हैं। तभी क्या होता है, जब पता चलता है वो सबके दुखों को सुनते हैं और उन तक ये भी बातें पहुंच जाती है कि राजा जो है किस प्रकार से प्रजा को परेशान कर रहा है। लेकिन एक बार क्या होता है, जो राजा रहते हैं वो अपने दरबारियों को उपदेश जो महात्मा के मुख से प्राप्त हो सके, इस वास्ते महात्मा जी को अपने दरबार में बुलाते हैं। तो जो महात्मा जी है वो सोच लिए रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना होता है कि प्रजा किस प्रकार से राजा से परेशान है, तो सबसे पहले उपदेश तो मैं राजा को ही दूंगा, ये उन्होंने सोचा होता है। इसलिए वो क्या करते हैं, रास्ते से कंकड़ को उठा उठा के अपने पास रख लेते हैं। और जैसे ही वो कंकड़ को उठा के रखते हैं, उसके बाद वो रास्ते में मतलब सीधा राज्य की जो राजा का महल है वहाँ जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद राजा के सामने बैठते हैं। राजा के सामने बैठने पर उनके जो कंकड़ होते हैं नीचे अचानक से गिर जाते हैं। राजा पूछता है कि ये सारे कंकड़ क्यों पकड़े हैं। ऋषि महात्मा ऋषि बोलते हैं कि ये मेरा धन दौलत है और मैं इसे भगवान के पास जाकर अर्पण करूँगा जब मैं मृत्यु को प्राप्त करूंगा। राजा हंसने लगते हैं, बोलते हैं कि मुझे लगता था कि आप बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन आपके पास तो ज्ञान ही नहीं है। मरने के बाद भला कौन ये कंकड़ उठा के लेके जाता है। जो आप ये कंकड़ लेके घूम रहे हैं और कंकड़ को इकट्ठा कर रहे हैं, तो जो ऋषि रहते हैं वो बोलते हैं कि आप भी तो यही कर रहे हैं, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इतने सारे धन दौलत इकट्ठा कर रहे हैं और मासूम से लोगों को परेशानी और दिक्कतों में डाल रहे हैं। आपने सोचा है कि क्या आप इन धन दौलतों को लेके भगवान के पास जाओगे? सोचा है क्या ले जा सकते हो? तब जो रहता है वो राजा शांत हो जाता है और ऋषि जो महात्मा रहते हैं वो बताते हैं कि इंसान की सच्ची दौलत तो उसका व्यवहार है, उसके अच्छे कर्म हैं। और भगवान के पास यदि आप जाओगे तो भगवान आपका ये नहीं देखेगा कि आपके पास कितने धन दौलत है, उस हिसाब से आपको भगवान के दिल में स्थान नहीं मिलेगा, बल्कि आपको दिल में भगवान का स्थान तब मिलेगा जब आप अच्छे कर्म करेंगे, नेक कार्य करेंगे, आपका मन सोच अच्छा होगा, किसी को आप की सोच से आपके कार्यों से पीड़ा नहीं मिलेगी। तो ये है सच्चा धन, जो है अच्छे कर्म। तो ये करते जाइए और यही सच्ची संपत्ति है सबकी। तो आशा करती हूँ आप सबको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स। जय सीताराम।